आज आपको ले चलते हैं घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव देवनगर। वैसे तो देवनगर शांत और खुशहाल गांव था, पर इस गांव में छुपा था एक रहस्य। और ये रहस्य क्या है वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। पर उससे पहले चलिए आपको मिलवाते हैं अमर और उसकी दादी से। अमर उस गांव का सबसे बहादुर और बुद्धिमान लड़का था और अमर की दादी उस गांव की सबसे बूढ़ी महिला थी। एक दिन गांव के एक किसान की गाय गायब हो जाती हैं। अरे मेरी गाय कहाँ गई? मैंने तो उसे यही तो बांधा था। फिर वो कहाँ चली गई? धीरे धीरे ऐसा गांव के काफी लोगों के साथ होने लगता है। रात को वो अपनी गाय और पशुओं को बाहर बांध कर आते और सुबह वो गायब हो जाती। और ये घटना काफी लोगों के साथ होने लगी। फिर गांव के सभी लोग ये समस्या लेकर गांव के प्रधान के पास जाते हैं। गांव के प्रधान सबकी बात सुनते हैं और कहते हैं, ये समस्या तो काफी गंभीर है। आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? मुझे लगता है इसके पीछे जरूर किसी की बड़ी साजिश है या फिर कुछ और, मगर इसके पीछे जिसका भी हाथ है हमें जल्द ही उसका पता लगाना पड़ेगा। तभी अमर भी वहीं आ जाता है। आज आप लोग यहाँ ऐसे इकट्ठा हुए हैं, क्या गांव में कोई समस्या आ गई है? तभी प्रधान जी अमर को गांव में हो रही सारी समस्या के बारे में बताते हैं। तभी अमर कहता है, आप लोग चिंता ना करें, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन आप लोग जितना हो सके अपने पशुओं को सुरक्षित रखने की कोशिश करें और जितना हो सके उन्हें अपने पास रखें और हो सके तो अपने पास एक हथियार ज़रूर रखें। क्यों कि अगर वो कोई जंगली जानवर हुआ तो आप लोग अपनी और अपने जानवरों की सुरक्षा कर सकें। और आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें, मैं आज रात में ही गांव में पहरा दूंगा और पता लगाऊंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है और जैसा अमर ने कहा था वो पता लगाने के लिए निकल जाता है। आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है? और काफी देर तक अमर अपने गांव में घूमने के बाद भी अमर को कोई भी कुछ करते हुए नहीं दिखता है। आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था। अभी तक तो गांव में शांति है और मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है। लेकिन जो भी ऐसा रोज कर रहा है वो आज भी जरूर आएगा। बस मैं उसे कुछ करने से पहले पकड़ लूं और गांव के लोगों को इस परेशानी से बचा पाऊं। तभी अमर को किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और अमर उस आवाज का पीछा करने लगता है। और उस आवाज का पीछा करते करते अमर जंगल के करीब पहुंच जाता है। ये जंगल के इतना करीब क्यों जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई जंगली जानवर है? धीरे धीरे अमर उस आवाज के बहुत करीब पहुंच जाता है और अमर देखता है एक खूंखार भेड़िए को। और वो कोई आम भेड़िया नहीं था, वो बाकी भेड़ियों के मुकाबले बहुत बड़ा और खूंखार था। और उसे देखते ही अमर वहीं रुक जाता है। तो ये है इन घटनाओं के पीछे। मगर इतना खूंखार भेड़िया यहाँ आया कहाँ से? और ये मुझे कोई आम भेड़िया नहीं लगता। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है और इस राज का जल्द ही मुझे पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद अमर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अपनी दादी को अपने साथ हुई सारी बात बताता है। तभी उसकी दादी कहती है, बेटा वो कोई आम भेड़िया नहीं है, वो एक श्रापित भेड़िया है। श्रापित भेड़िया? मगर दादी ये भेड़िया है कौन और ये आया कहाँ से है? ये बात बहुत समय पहले की है। इस जंगल के उस पार एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और वहां पर प्रताप नाम के राजा रहा करते थे, जिन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्यार किया करती थी। फिर एक दिन गांव के एक किसान को जंगल में भेड़िया नजर आता है और वो किसान तुरंत ही ये बात जाके राजा को बताता है। और राजा ये बात सुनते ही
अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए उस भेड़िए को मारने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें कुछ देर बाद वो भेड़िया सोता हुआ मिल जाता है और उस भेड़िए को सोता हुआ देखते ही राजा उस भेड़िए को मार देते हैं। पर वो भेड़िया साधु का पालतू था और साधु जैसे ही ये दृश्य अपने सामने देखते हैं वो राजा को श्राप दे देते हैं। तुमने एक बेगुनाह जानवर को मारा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम आज से एक खूंखार भेड़िया बनकर रहोगे और तुम 25 साल तक भूखे रहोगे और सिर्फ 25 साल बाद ही तुम कुछ खा पाओगे। तो ये है इस भेड़िए के पीछे का राज। मगर दादी, इस भेड़िए से बचने का कोई तो उपाय होगा। बेटा, ऐसा कहा जाता है यहाँ से काफी दूर एक मंदिर है और उस मंदिर के बाहर एक बड़ा सा तालाब है और लोगों का ऐसा मानना है कि उस तालाब के पानी को अगर किसी के भी ऊपर डाला जाए तो उसका श्राप हट जाता है और वो उस श्राप से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। अगर दादी ऐसा सच में हो सकता है तो मैं जरूर उस तालाब को ढूंढूंगा और गांव वालों को इस मुसीबत से बचाऊंगा। अगले दिन अमर उस तालाब को ढूंढने के लिए निकल जाता है और अमर जल्द ही अपने गांव के बाहर आ जाता है। अपने गांव से बाहर आने के बाद अमर आसपास के लोगों से उस मंदिर और तालाब के बारे में पूछता है, पर अमर को लोगों से भी कुछ पता नहीं चल पाता। 2 दिन का लंबा सफर करने के बाद भी अमर उस तालाब तक नहीं पहुंच पाता। इतना लंबा सफर करने की वजह से अमर पूरी तरीके से थक जाता है। उसके बाद अमर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अभी तक मैं उस तालाब तक नहीं पहुंच पाया। पता नहीं वो तालाब मुझे कब मिलेगा। 2 दिन हो गए। न जाने गांव वाले उस भेड़िए से अपने जानवरों को कैसे बचाते होंगे। मुझे जल्द ही उस तालाब का पता लगाना पड़ेगा ताकि मैं जल्द से जल्द गांव वालों को उस भेड़िए से बचा पाऊं। तभी अमर को शंख की आवाज सुनाई देती है। ये शंख की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है जरूर आसपास कोई मंदिर है। कहीं ये भगवान का कोई संकेत तो नहीं। मुझे जल्द ही इस आवाज के पीछे जाना चाहिए। और अमर उस शंख की आवाज की तरफ चलने लगता है और कुछ देर बाद अमर के सामने वो दृश्य आ जाता है जिसके लिए अमर ने इतने दिन तक मेहनत की थी। अमर उस दृश्य को अपने सामने देखकर इतना खुश हो जाता है मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आखिर अमर ने इतनी मेहनत जो की थी। आखिरकार मैंने तालाब को ढूंढ ही लिया। यहाँ तालाब और मंदिर दोनों हैं। उसके बाद अमर तालाब का पानी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है और 2 दिन तक सफर करने के बाद अमर अपने घर आ जाता है। अमर ने पानी तो ला दिया था, लेकिन अभी असली समस्या बाकी थी, जो था उस भेड़ी के ऊपर पानी को डालना। और अमर यही सब बैठकर सोच रहा था। मैंने पानी तो ला दिया है, मगर उस भेड़िए के ऊपर पानी डालना ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है इसमें मुझे गांव वालों की मदद लेनी चाहिए। क्यों कि अगर मैंने उस भेड़िए से अकेले सामना करने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता मैं उसे जीत पाऊंगा। उस भेड़िए के ऊपर का श्राप हटाने के लिए एक सही योजना बनानी पड़ेगी। मुझे पहले गांव के लोगों का सुझाव ले लेना चाहिए, फिर कोई फैसला लेना चाहिए। उसके बाद अमर गांव के कुछ लोग और प्रधान जी के साथ बैठकर योजना बनाने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई भी सही योजना नहीं बन पा रही थी। उसके कुछ देर बाद प्रधान जी कहते हैं, मेरे पास एक योजना है, मगर उसमें थोड़ा खतरा है। वो योजना क्या है प्रधान जी? वो भेड़िया अगर हमेशा हमारे जानवरों को ही उठाकर ले जा रहा है, तो हम क्यों ना एक जानवर को जंगल के पास वाले बड़े से पेड़ के नीचे बांध दे, और जैसे ही वो भेड़िया उस जानवर को लेने आएगा तो हम में से कोई एक उसके ऊपर पेड़ के पीछे से पानी डाल देगा।
मगर उस भेड़िए के ऊपर पानी डालने का जोखिम लेगा कौन? सब लोग ये बात सुनकर सोचने लगते हैं, आखिर किस में इतना साहस है। तभी अमर कहता है, इस काम के लिए मैं सबसे अच्छा रहूंगा, क्योंकि मैंने उस भेड़िए को देखा भी है और उसके बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ। तो ठीक है, आज रात में ही हम इस काम को करेंगे। जल्द ही रात का समय भी हो जाता है और अमर अपनी योजना के मुताबिक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और उस भेड़िए का इंतजार करने लगता है। अभी तक तो उस भेड़िए को आ जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी दूसरे रास्ते से गांव में पहुंच गया हो। अरे ये तो भेड़िए की आवाज है। तभी अमर देखता है वह भेड़िया वहां आ जाता है और उस भेड़िए की नजर पूरी तरह से उस बकरी पर थी और वह भेड़िया उस बकरी पर जैसे ही हमला करने वाला रहता है, अमर तुरंत ही उस भेड़िए के ऊपर पानी डाल देता है। और जैसे ही उस भेड़िए पर पानी जाता है, उस भेड़िए का श्राप हट जाता है और वो फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। और जैसे ही वो श्राप से आजाद होता है, अमर उसके सामने आ जाता है और वो राजा अमर को अपने सामने देखते ही कहते हैं, जरूर तुमने ही मुझे इस श्राप से आजाद किया है। मैं इसके लिए तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। आज तुमने मुझे अपनी बहादुरी से आजादी दिलाई है, नहीं तो मैं हमेशा भेड़िया बनकर रहता। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से अमर ने अपनी बहादुरी से राजा को भी श्राप से आजाद किया और गांव वालों को भी भेड़िए के आतंक से बचा लिया।